जहाँ जहाँ मोदी जी के कदम पड़ते हैं वहाँ वहाँ विनाश तय है। उदाहरण दीजिए, आप देख लीजिए, एग्जाम्पल देकर समझाइए, फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा ये सब। बिहार में उद्घाटन करके आए थे पुल का, पुल ध्वस्त हो गया। तारकेश्वर प्रसाद जी डिप्टी सीएम थे। आप बताइए, जिस ज्योतिरादित्य सिंधिया पर ये लोग आरोप लगाते थे कि ये लोग मुखबिर हैं, गद्दार हैं, बीजेपी में आ गए, देशभक्त हो गए, कौन सा फॉर्मूला है भाई? आप बता तो दीजिए। जिस टीडीपी के 5 सांसदों पर आप आरोप लगा रहे थे, सीबीआई, ईडी, पता नहीं क्या क्या जांच चला रहे थे, वो बीजेपी में आ गया, बात खत्म। हम जनता हैं, हम वोट के मालिक हैं। घर पर ना बोलिएगा कि आएगा ही मोदी, नहीं तो फिर आपको घर में घुसना बंद हो जाए। संसद भवन के नया जो संसद भवन बना है उसमें खबर आ रही कि पानी था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हनुमान बेनीवाल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो आज कह रहे थे एक पत्रकार को। मेरे साथ पंकज श्रीवास्तव हैं उर्फ तिलकधारी। पंकज, ये आपकी क्या जानकारी है? आप तो बहुत बीजेपी के गुप्त खबरें आपने अगर संसद भवन में पानी नहीं होता तो अभी जो संसद की कार्यवाही हो रही है, नए संसद भवन में क्यों नहीं हो रही है? जहाँ जहाँ फिनिशिंग दिया जा रहा होगा, टच दिया रहा, कुछ काम बाकी इतनी जल्दी क्या थी उद्घाटन करने की? आप बताइए क्या थी? तो आपसे पूछ के करेंगे क्या मोदी जी? बनवाए हैं तो उद्घाटन ना करेंगे तो उसमें कार्यवाही क्यों ना करवा रहे हैं? संसद सत्र क्यों ना बुला रहे हैं? आप समझिए। हो सकता है नई सरकार 2024 में जब आएंगे तो नए तरीके से जाएंगे, तो 2024 में उद्घाटन कर लेते। जहाँ जहाँ मोदी जी के कदम पड़ते हैं वहाँ वहाँ विनाश तय है। उदाहरण दीजिए, आप देख लीजिए, एग्जाम्पल देकर समझाइए, फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा ये सब। बिहार में उद्घाटन करके आए थे पुल का, पुल ध्वस्त हो गया। तारकेश्वर प्रसाद जी डिप्टी सीएम थे। आप बताइए। दूसरा बात, नर्मदा नहर परियोजना का उद्घाटन हुआ था, वो उसका जो डैम का उद्घाटन हुआ था गुजरात में, देख लीजिए पानी के टेस्टिंग में बह गया। कौन कौन सा उदाहरण थे? देख लीजिए, उस दिन पहला बार जब चंद्रयान का परीक्षण किया गया, मोदी जी थे तो असफल हो गया। मोदी जी फ्रांस थे, एकदम सक्सेसफुल हो गया। जब से मोदी जी आए तब से देश परेशान है और मोदी जी पनौती हैं देश के लिए। जहाँ जहाँ इनके कदम पड़ते देश बर्बाद हो रहा। अरे आप लोग बोल रहे थे मणिपुर का मौन नहीं बोलते, आके उन्होंने बोला ना। अच्छा, कि सख्त कार्रवाई होगी। रूबिकार का ट्वीट देखे हैं, सख्त लहजे में प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी है। आप हमको एक बात बताइए, कल 78वां दिन था। हाँ। जिस महिला के साथ, महिला को नग्न घुमाया गया, महिला के साथ दरिंदगी हुई, क्या वहाँ के मुख्यमंत्री को नहीं मालूम था? क्या वहाँ के राज्यपाल को नहीं मालूम था? क्या देश के प्रधानमंत्री को नहीं मालूम था कि मणिपुर जल रहा है? आखिर चुप क्यों थे प्रधानमंत्री? दूसरी बात, आपने वो भी देखा होगा, खुद मणिपुर के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऐसी घटनाएं तो कई हो चुकी हैं। अब इससे ज़्यादा बेहद शर्मनाक क्या हो सकता है? अभी आपने मेघालय में चुनाव हुआ था ना, मेघालय के चुनाव में किस आदमी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था? जिसके फार्म हाउस पर कई नाबालिग बच्चियों को पकड़ा गया, कंडोम पकड़े गए, दारू की बोतलें पकड़ी गई, जहां जेलेटिन की छड़ें बरामद हुई। तो ऐसे असंस्कारी लोगों को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। आप उस पर भी कुछ कह दीजिए। और रह गई बात मणिपुर की बोलने की बात, मणिपुर में कई लोगों की जानें चली गई। प्रधानमंत्री जी को जहां मणिपुर जाकर मणिपुर की जनता से संवाद करना था, शांति की अपील करनी थी, जहां वहां की मणिपुर की सरकार को बर्खास्त कर सेना के हवाले मणिपुर को करना था, वहां के जो दंगाई हैं उन दंगाइयों को जेल में डालना था, खास करके उन महिलाओं को जिन्होंने नंगा करके उनके साथ दरिंदगी की है, उन सब को सजाए मौत की सजा देनी चाहिए। क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी कार्रवाई? विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष क्यों नहीं जा रहा है? विपक्ष खाली ट्विटर खेलेगा। अच्छा, आप एक बात बताइए, विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। विपक्ष के तमाम पार्टियों के लोग, चाहे ममता दीदी हों, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, आपने सुरजेवाला जी का भी वो देखा होगा, राहुल गांधी जी भी जब जा रहे थे उन्हें रोका जा रहा था। तो आप जब देखिएगा विपक्ष को जाने नहीं दीजिएगा, इंटरनेट बंद कर दीजिएगा, लोगों का कम्युनिकेशन गैप करा दीजिएगा, कट कर दीजिएगा, तो वहाँ की घटनाओं पर संज्ञान कौन लेगा?
ये तो बताइए प्रधानमंत्री जी, आप खाली अमेरिका जाइएगा, फ्रांस जाइएगा, विदेशी दौरा कीजिएगा, मणिपुर में जाइएगा। सीमा हैदर की जांच चल रही है कि नहीं? देखिए, मीडिया टीवी अखबार देखते हैं कि नहीं आप? देखिए टीवी अखबार पहले राजा महाराजा जैसे भान रखता था राजा का गुण गाने के लिए, ठीक उसी तरीके से अभी के टीवी मीडिया के लोग हैं। टीवी मीडिया गलत दुष्प्रचार कर रही। कल ही मैं मीडिया में देखा कि जांच के दौरान पता चला कि उनके जासूसी के लिए वो आई नहीं, और आई भी मान लीजिए एक आम नागरिक प्रेम में आ भी गई, तो ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है कि हमारे दुश्मन देश का नागरिक भारत में बगैर वीज़ा के प्रवेश कर गया। कैसे? क्या कर रही थी क्या कर रही थी खुफिया एजेंसियां? क्या कर रहे थे तमाम बॉर्डर पर जो सिक्योरिटी में लगे हुए लोग हैं? और कई महीनों तक पता नहीं चलना। ये गृह मंत्री का फेल्योर है, ये होम मिनिस्ट्री का पूरा फेल्योर है। क्या कर रहे थे होम सेक्रेटरी? क्या कर रहे थे आईबी के चीफ, सीबीआई के लोग? सिर्फ विपक्षी दलों के यहाँ छापा मार कर भाजपा में शामिल करवाने में लगे रहते हैं। जहाँ इनको सरहद की सुरक्षा करनी चाहिए, देश में खुफिया जानकारी इकट्ठा करना चाहिए, वो तो विपक्षी नेताओं के यहाँ छापा मारने में मशगूल रहती है। उन्हें क्या पता कि देश में हो क्या रहा है। विपक्षी नेता भ्रष्टाचारी हैं, डरते हैं मोदी जी से, इसलिए सड़क पर उतरने की हिम्मत नहीं है उनकी। अच्छा, सत्ता पक्ष वो तो देश को चला रहे हैं, दुनिया में डंका बज रहा है। हमें ये नहीं पता चलता भारत है कि गुरु बन देश गया। के पत्रकारों को हो क्या गया है। जो शुभेंदु अधिकारी स्टिंग ऑपरेशन में लिप्त था, जो शारदा नारदा घोटाले में अभियुक्त है, और सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स लगातार डेली पैसेंजरी का काम कर रही थी, अब वो उसको नेता प्रतिपक्ष कैसे बना दिए मोदी जी? ये तो बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया कैसे? जिस हेमंत बिश्व शर्मा पर शारदा नारदा का जल से जुड़े हुए मामले का केस चल रहा था, उसको आप मुख्यमंत्री कैसे बना दिए? जिस एकनाथ शिंदे पर, भावना गबली पर, प्रदीप सरनाइक पर तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स छापेमारी कर रही थी, जांच कर रही थी, उस एकनाथ शिंदे को सीएम कैसे बना दिया गया? और 27 तारीख को मध्य प्रदेश में चुनावी सभा में कह रहे मोदी है तो भ्रष्टाचारियों को इनाम मिलने की गारंटी है। अरे भैया, मोदी वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफ़ेदी, दाग अच्छे हैं, पहले इस्तेमाल कीजिए, फिर विश्वास कीजिए, भाजपा में आइए, देश लूट लीजिए, गरीब को लूट लीजिए, और आप डिप्टी सीएम बन जाइए, वित्त मंत्री बन जाइए। किसानों को लूट लीजिए, 40,000 किसानों से 10-10 हज़ार रुपये लेने का आरोप लगा रहे हसन मुश्रीफ पर, आप उसको मंत्री बना दीजिए। महाराष्ट्र सदन घोटाले में छगन भुजबल जी थे, उनको मंत्री बना दिया। लंबी फहरिस्त है। जिस ज्योतिरादित्य सिंधिया पर ये लोग आरोप लगाते थे कि ये लोग मुखबिर हैं, गद्दार हैं, बीजेपी में आ गए, देशभक्त हो गए, कौन सा फार्मूला है भाई? आप बता तो दीजिए। जिस टीडीपी के 5 सांसदों पर आप आरोप लगा रहे थे, सीबीआई, ईडी, पता नहीं क्या क्या जांच चला रहे थे, वो बीजेपी में आ गया, बात खत्म। 250 से आप देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सोचिए भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं है जो प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। राजद नेता शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी, जिसको ये लोग अयोग्य कहते थे, आज उसी अयोग्य आदमी को इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। आप बता दीजिए क्या है इनके पास? कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ का पुलिंदा है, और लोगों को ये खास करके जाति और धर्म में उलझा कर रखते हैं, लोगों को बरगलाते हैं। आप बताइए ना, निजीकरण क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी जमानत पर है, कब तक बचेंगे? हमको 48 घंटा के लिए दे दीजिए, हम नरेंद्र मोदी जी को जेल में दिखा देते हैं। इनका सर्टिफिकेट फर्जी है, दुद्दू को जन्म तिथि है। जिस दरबार स्कूल में ये पढ़ते थे, वहाँ 26 जून 1949 बर्थडे लिखा हुआ है, और 17 सितंबर 1950 को ये बर्थडे मनाते हैं। आप बताइए। अब एक बात बताइए, 1950 मोदी जी अपना जन्मदिन बताते हैं, 17 साल में इन्होंने वहाँ से पास किया, 17 साल में ही शादी की, 18 साल में जसोदाबेन जी को छोड़ दिया। और जिस समय जो इनका आप मार्कशीट देख रहे हैं, वो फाउंड उस समय नहीं था, आप समझिए। और वो फाउंड नहीं था, उसके बावजूद रविवार के दिन इनका मार्कशीट प्रिंट होता है। फाउंड हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, तो वो रविवार के दिन प्रिंट होता है। दूसरी बात ये कहते हैं 35 साल भीख मांग के खाए,
फिर आरएसएस में थे। तो भैया आपने जो 83 में किया कोर्स, कैसे किया? फिर आप एक बात बताइए, प्री यूनिवर्सिटी कोर्स होता है गुजरात में उस समय, वो उन्होंने 67-68 में नामांकन किया था। पढ़ाई अरे लिखाई सुन तो का ले भाई, राजनीति से फिर क्या सब संबंध समय है? अयोग्य प्रधानमंत्री हैं आप कह रहे, कोई संबंध ही नहीं है। ये कितने बड़े, इसलिए अजय देवगन की पत्नी माफी मांग चुकी है। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, मैं माफ़ी, सावरकर का खून नहीं है हमारे में जो हम माफ़ी मांगेंगे, हमारे में सुभाष चंद्र बोस का खून। मैं क्या कह रहा हूँ सुन लो आप, ये देश के अगर माफ़ी वीर डरपोक बुज़दिल कायर को अगर वीर कहेंगे तो ये भगत सिंह का अपमान है, ये सुखदेव राजगुरु, अशफाकुल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद का अपमान है। ये देश क्रांतिकारियों का है, डरपोक बुज़दिल कायरों का नहीं है। आएगा तो मोदी है। कहाँ? आपके घर? प्रधानमंत्री पद पर नहीं, क्यों आएगा? हम जनता हैं, हम वोट के मालिक हैं। घर पर ना बोलिएगा कि आएगा ही मोदी, नहीं तो फिर आपको घर में घुसना बंद हो जाए। आप ही की तरह एक अनुभक्त था, घर गया, घरवाली के पास बोल रहा आएगा तो मोदी ही, लगी घरवाली वो बेलने मारने झारू कि क्यों आएगा मोदी। अब वही वाली बात है, टमाटर के दाम कितने हो गए, खाद्यान्न के दाम कितने हो गए, रसोई गैस के दाम कितने हो गए। गृहणियाँ अब कह रही है अब की बार बस कर यार, हाथ जोड़ रही है, जाके दिन गिलिए तो सही। 2024 के बाद आप लोग का कैसे होगा? ये जो आप लोग का पेट कैसे चलेगा? कहाँ से फंड आ रहा है? देखिए, ये आप लोग एक बात बताइए, बीजेपी इतने एगो तिरंगा झंडा के लिए इन्होंने ज़बरदस्ती लोगों के राशन के पैसे काटने लगे, नौकरी करने वाले भाइयों के पैसे काटने लगे। तो ये पार्टी का जो झंडा खेत खलिहानों में, शौचालयों पर जो टांगते हैं, जो इतने होर्डिंग बोर्डिंग लगते हैं, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? किसी विदेश से आ रहा है क्या? आप इलेक्ट्रल बॉन्ड को सार्वजनिक करके देखिए, 10,000 करोड़ रुपए किसके हैं? इलेक्ट्रल बॉन्ड में किन किन लोगों ने पैसा दिया है, किन किन देश के लुटेरों ने उसमें इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसा दिया है, सार्वजनिक करके देख लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि सभी देश के लुटेरों का, गरीब के लुटेरों का अगर समुद्र है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। संस्कारहीन लोगों का महास्वर्ग है भारतीय जनता पार्टी। आप जब देखेंगे तो कहाँ किन किन देशों से फंडिंग हुई है भारत को तबाह करने के लिए, सारा इलेक्ट्रल बॉन्ड को सार्वजनिक करके देख लीजिए। अगर उसमें फंडिंग के हिसाब से देख लीजिए, जितने देश के गद्दार थे, अंग्रेजों की नीति थी डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो। मोदी जी की नीति है फूट डालो राज करो, फूट डालो देश को लूट डालो, बगैर सजा के छूट डालो, मौका मिले तो देश छोड़ के भाग डालो। सारे भाग गए, कब गए पता ही नहीं चला। बातचीत पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि क्या आएंगे मोदी ही या पंकज श्रीवास्तव के सवालों जवाबों से आप सहमत हैं? देखिए, लहर भी होगा, ललकार भी होगा। 2024 में मोदी जी झोला उठा के फरार भी होगा। चलिए देखते हैं 2024 में क्या होता है। आप लोग की क्या राय है, क्या मोदी ही आएंगे? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।